अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल हैं? बस ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सब खाना वाना खा के नमाज वमाज पढ़ के फारिग। मिस मेरा तो खाना पक रहा है। अच्छा, चलिए हम लोग तो खा पी के इस वक्त तक फारिग हो जाती हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी। आज मैं लेट हो गई एक्चुअली ना। ओके। बस चलिए। मेरे ना एक क्वेश्चन था, वो जो ट्रिपल इक्वल होता है ना ऑपरेटर में, हाँ हाँ। जिसमें कहते हैं वैल्यूज और टाइप इक्वल हो। मेरे से एक सवाल आया था, लेकिन ना मुझे ना उसको समझ नहीं आ रहा। हाँ पूछे। लूप के अंदर करके उन्होंने दिया था उसे। किस टाइप का? मैं इसमें आपको बता रही हूँ। जैसे था, उन्होंने पहले दिया लेट सम जीरो इक्वल जीरो, फिर फॉर का लूप लगाया लेट आई इक्वल जीरो, फिर आई लेस देन फाइव, आई इंक्रीमेंट, फिर इफ कंडीशन लगाई आई ट्रिपल इक्वल थ्री, कंटिन्यू सम प्लस इक्वल आई। अच्छा, प्लस के बाद इक्वल था। जी। अब मुझे समझ नहीं आ रही, उन्होंने बोला कि अगर आई जो है वो थ्री के बाद, मतलब थ्री तक हो तो कंटिन्यू हो। दोबारा बोलें, कट गई आवाज़। मैं या कोई और जिन्होंने सलाम किया था? नहीं, जो क्वेश्चन पूछ रही है। मैं मतलब मैंने ये सवाल किया था ना, तो इसमें इफ आई ट्रिपल इक्वल थ्री था, तो मतलब था कि अगर वैल्यू आई की थ्री तक आए तो कंटिन्यू हो, और प्लस इक्वल करके वो सेवन कैसे आ गई, समझ नहीं आया था मेरा। इसका आंसर ना सेवन आ रहा है। उसमें ऑप्शंस ऑप्शंस क्या थे? सेवन, सिक्स, एट और टेन। तो अच्छा, और सेवन जो आ रहा है इसका आंसर। क्या आ रहा है? सेवन, सेवन। अच्छा, सम में जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था वो क्या था? वो जीरो था। अच्छा, और इंक्रीमेंट कहाँ तक लगा हुआ था? इंक्रीमेंट आई जो था वो लेस देन फाइव तक हो। ठीक है। अच्छा, नीचे लेस देन फाइव था, और नीचे कंडीशन क्या पास की गई थी, प्लस इज इक्वल टू करके? कंटिन्यू इफ आई ट्रिपल इक्वल थ्री, फिर कंटिन्यू, फिर नीचे करके सम प्लस इक्वल आई। सम प्लस इक्वल आई। जी। अच्छा, मतलब ज़ीरो के कंसोल बराबर। डॉट लॉग सम करा। ज़ीरो के बराबर था, जी। है ना? तो ये तो कंडीशन सही हो गई। फिर कुछ पास करने कहा था। इन्होंने कहा था कि अगर आई थ्री के बराबर हो तो कंटिन्यू हो, और उसमें सम जो है ना वो प्लस इक्वल करके आई कर दो। तो आंसर ऑप्शन दिए थे सेवन, सिक्स ना, एट और टेन। आंसर सेवन आ रहा है, लेकिन सेवन कैसे आया समझ नहीं आया। अच्छा, चले इसको देख लेते हैं। इसको देख लेंगे। मुझे क्योंकि ट्रिपल क्वेश्चन क्वेश्चन जो है ना वो मुझे लिख कर दे देना, अगर क्वेश्चन पूरा सही से याद है तो। मैंने प्रिंट है, मैंने इसको सॉल्व खुद करा था ना, तो आंसर सेवन ही आ रहा है। अच्छा। और एक और ट्रिपल इक्वल का था जिसमें टाइप चेक करनी थी। ट्रिपल इक्वल में ना मसला आ रहा है। क्या वो मसला आ भी रहा क्वेश्चन मैंने लिखा था। है? हाँ। वो भी मैं आपको ना स्क्रीनशॉट है, वो मैं आपको भेज देती हूँ, फिर आप देख के बता दीजिएगा। हाँ, चलो सही है। ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक सवाल आया था, आप लोगों को पता ही होगा शायद। टाइप्स ऑफ नल का पूछा गया था। तो आप लोगों के दिमाग में क्या आंसर आना चाहिए इसका? स्ट्रिंग, नंबर, अनडिफाइंड या फिर ऑब्जेक्ट? नल तो कोई वैल्यू नहीं होती ना, मतलब उसको तो। हाँ, लेकिन अगर उसका टाइप ऑफ चेक करें तो? टाइप ऑफ, जिसमें कोई वैल्यू नहीं हो तो उसकी टाइप क्या होगी? मतलब अगर हम टाइप देते हैं पर वैल्यू ना लिखें, ये? नहीं, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर ये आपके पास स्क्रीन शो हो रही है ना? यस, यस। अब जैसे मैंने
ये तो बहुत ज़्यादा मैंने नाम दे दिया है। आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, एक मिनट, अभी ठीक आ रही है? यस में सब ठीक है। ठीक है। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर दे दिया है शफक दे दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैं टाइप्स ऑफ मालूम कर लेती हूँ। टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो आपके ख्याल से टाइप ऑफ में क्या रिजल्ट आएगा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आना चाहिए। चले लेट्स सी। स्ट्रिंग आएगा। आ गया। ठीक है। अब मैंने यही कहा कि अगर मैं यहाँ पर इज़ इक्वल टू, या इसको मैं कंसोल कर देती अस्सलाम हूँ। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर मैं यहाँ पर कर देती हूँ टाइप ऑफ नल, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? टाइप ऑफ नल कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये एक वाहिद ऐसा नल है, और मेरे पास ये क्वेश्चन था, ठीक है। और मैंने तो बड़े ही कोई वैसे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसकी टाइप, ये सर ने भी कहा था कि ये ये बहुत किस ही बहुत डिटेल टॉपिक है ये नल, ठीक है। लेकिन बस पेपर्स के लिए इतना ही है कि अगर इसका टाइप ऑफ आ जाए नल का, तो ये ऑब्जेक्ट, वैसे ही मैंने पहले इसका चेक किया हुआ था कि जब भी कोई नल लिखा हुआ आ रहा होता है तो वो एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। हालांकि इसका तो अनडिफाइन आना चाहिए, है ना, लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट होता है, वाहिद ऐसा ये है नल जिसका ऑब्जेक्ट आ रहा होता है टाइप ऑफ। अदरवाइज बाकी सब ठीक ठाक है, इसका बस थोड़ा सा स्क्रू ढीला है तो इसलिए इसका, अब मुझे तो ये पता था, मैंने आँख बंद करके, उसमें ऑप्शंस भी थे, स्ट्रिंग था, नंबर था, ऑब्जेक्ट था और अनडिफाइंड था, ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्ट में लगा दिया क्योंकि मेरा तो चेक किया हुआ था ये। अच्छा जी, ये आप लोगों को पता था, नहीं पता था? नहीं पता था। अच्छा, वो पेपर में नहीं आया मेरा भी पेपर ही नहीं हुआ। अच्छा, पेपर नहीं हुआ अच्छा, मैंने मेरा 31 को है। कोड जो सर लिख रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना EEE3 करके कोई कोड था, लेकिन मैंने आखिर का चेक नहीं किया, बेटी में लगी हुई थी। मैंने सोचा था कि आप लोगों से शेयर करूँगी, आप लोग ज़रा कोई दूसरी ऐसी ईमेल से जो है ना आप लोग चेक करके देखिएगा, कोई चार वर्ड का कोई कोडिंग था, क्योंकि वहाँ पे तो कोडिंग से ही हो रहा है ना, हाँ। कोडिंग खोला जा रहा है तब जाके पेपर्स हो रहे हैं, कोडिंग टाइप करके दे रहे हैं वो लोग, सर लोग। अच्छा, कल का माहौल तो बहुत ही आराम से, बहुत रिलैक्स था, कोई ज़्यादा बच्चे नहीं, अच्छा, कोई, भैया खुद ही करके देते हैं। हाँ वो लोग खुद टाइप करके दे रहे हैं। मैम मेरे टाइम में भी ऐसे रिलैक्स था, कोई ज्यादा बच्चे अच्छा, नहीं, सुकून वाला था। मेरे हस्बैंड का जब हुआ था ना तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि दूसरे ही दिन था, सैटरडे को स्टार्ट हुआ था, नहीं संडे नहीं, को कोई था, तो सर अफरा नहीं, अमीन सुकून से कर सारे सर रहे मौजूद थे थे सब, मतलब तुम्हारा कब था? कल था? बस आप अपना शेयर करें कि नहीं, आप संडे को सुकून आपका से था, मतलब कैसा। आवाज करती क्या कह रही हैं? अच्छा, मेरे पास जो हेलो। जो मैं जो पूछ रही मेरे पास जो जो क्वेश्चंस आ रहे थे, उनमें से एक तो मैंने आपको बता दिया, एक नल सेट का था, ठीक है। दूसरा यस मैम। अच्छा, मैम एक आपकी आवाज कट रही है। आवाज़ कट रही है, शायद इंटरनेट इशू हो, अभी सही है? जी अभी तो सही पे चली जाती है, फिर मतलब कट रही है बार बार। अच्छा, यहाँ से तो इंटरनेट पूरा फुल आ रहा है, अब किसकी तरफ का इंटरनेट मसला है? यहाँ देखिए, यहाँ तो पूरा नहीं मेरा भी कनेक्टेड है। सही है, पता नहीं कहाँ क्या इशू है। चले, जी दोबारा खड़े तो दोबारा बता दिया था कि मैं रिवाइज कर लूँ। अच्छा, पहला सवाल तो एक नल का था, दूसरा सवाल मेरा ये था
कि असाइन का जो कीवर्ड है वो क्यों यूज़ होता है? असाइन क्रोनस पढ़ा है ना? यस मिस। तो असाइन का जो कीवर्ड था वो क्यों यूज़ होता है? अब ऑप्शन ये था कि एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है, या फिर वेरिएबल डिक्लेयर के लिए यूज़ होता है, या आपका असाइंक्रोनस फंक्शन के लिए यूज़ होता है, और एक और पता नहीं क्या था ऑप्शन। तो आपके लिहाज से इन तीनों में से कौन सा होना चाहिए? एसिंक्रोनस फंक्शन के लिए यूज होता है। हाँ, मैंने भी यही लगाया, क्योंकि और कोई ऑप्शन, अगर हैंडलिंग का एरर की बात आती तो फिर हम उस तरफ जाते हैं, या प्रोमिसेस की बात आती तो हम फिर शायद एरर हैंडलिंग की तरफ जाते हैं। लेकिन ये तो कहा गया कि सिंक का जो कीवर्ड है वो हम लगाते क्यों हैं, तो वो असाइंक्रोनस फंक्शन में ही लगा रहे होते हैं। अच्छा, और भी 2-3 क्वेश्चंस थे जो मुझे याद हैं। आपका ओवरऑल मतलब पेपर आसान आया था? ओवरऑल आसान था, कुछ थे जो ट्रिकी क्वेश्चंस थे। ये तो अब जैसे मैंने नल का बताया, उसको तो मैंने आँख बंद करके फ़ौरन से 1 सेकंड के अंदर लगा दिया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस थे। अच्छा, एक और क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, कांस्टेंट बात है कि कांस्टेंट का वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर करते हो, पता ही है सबको? CONST। कांस्टेंट का यस यस। कांस्टेंट का जो कॉन्स्ट लिख के वेरिएबल करते हैं ना। डिक्लेयर कर रहे होते हैं वो हम किस तरह लिखते हैं? कांस्ट से लिखते हैं, वॉर से लिखते हैं, लेट से लिखते हैं? कॉन्स्ट कॉन्स। हाँ, तो ये ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन थे। तो अब अल्लाह बताइए, ये तो तेरी बहुत ही आसान पहचान क्वेश्चन है ना। अच्छा, आज कुछ क्वेश्चंस इंटरफेस के थे, थोड़े से ट्रिकी थे, उसमें कोडिंग लिखी हुई थी। ठीक है, कोडिंग लिखी हुई थी और सारी कोडिंग एक जैसे थे। मेरा आया था स्निपेट स्ट्रक्चर टाइपिंग। आवाज़ कट रही है? सही है। आपकी तो सही आ रही है, वो जाती है। अच्छा, एक था स्निपेट स्ट्रक्चर टाइपिंग, उसके क्वेश्चंस थे। उसमें इंटरफेस के कुछ देख लो, कोडिंग लिखी हुई थी। कॉपी करो। इंटरफेस की कोडिंग लिखी हुई थी जिसमें 3 जो है ना वो एक जैसे थे। अब अगर चेकबॉक्स वाला, अच्छा चेकबॉक्स वाले भी क्वेश्चंस थे कि आपको 2 से 3 आपके पास ऑप्शंस टिक कर सकती हैं आप। ठीक है, तो और वो भी जो है ना अचानक से आ रहा था कि मुझे लगा कि शायद एक सीक्वेंस से होगा कि लास्ट वाले चेकबॉक्स के होंगे और स्टार्टिंग के MCQs टाइप होंगे, लेकिन नहीं, बीच बीच में आ रहा था। तो अचानक से नज़र पड़ा कि अच्छा ये तो चेकबॉक्स वाला है। ठीक है, तो चेकबॉक्स भी आप लोग देख के करिएगा, उसमें 2 से 3 ऑप्शंस होंगे टिक करने के लिए। यस यस। और जैसे जैसे क्वेश्चन याद आते रहेंगे फिर आपसे शेयर करते रहेंगे। चले, आज पढ़ते हैं हम एरे के हवाले से। एरे, हाँ, क्या कह रही, कोई कह रहे हैं? तो मिस अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने एरे के स्टार्टिंग कर लिया था, ऐसा ही है? यस मिस। अच्छा जी, एरे को लिखने के, कंसोल करवाने के कितने तरीके होते हैं, किसे पता है? 2। अच्छा जी, 2 तरीके होते हैं। चलें भाई, पहला नाम लिख देती हूँ, शफक लिख दिया मैंने, उसके बाद परवीन लिख दी। तो परवीन मुझे बड़ा याद रहा होता है नाम। कोई खास हो गई सर, मैम कोई खास होगा मैं आपसे। अच्छा, उसके बाद एक सोविया नाम की भी है या नहीं है? यस मिस। हैं। चलें, एक है रोबीना, मुझे नाम याद हो गया सबका ऑलमोस्ट। एक है फायजा। ठीक है, एक है फिजा। और बस अभी फ़िलहाल इतना ही नाम याद है। मिस ये तो गलत बात है, आप मेरा नाम भूल जाती हैं।
हाँ नाम बताएं, अर्जु, इतना मुश्किल नाम है ना, अर्जुमन। बहुत मुश्किल नाम है, वाकई में है ना मुश्किल नाम, अर्जुमन। दीदी। सही, सही है ना, स्पेलिंग मिस्टेक है। प्लस में सब सही है। सही है। चलें अब इसको कंसोल करवा चले देते हैं, या भाई। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लें हम। ठीक है, अब अगर सबसे पहले मुझे नॉर्मल एरे पुकारना हो तो क्या आंसर आएगा? तमाम उसके क्या आउट कर आ गए? इस सारे इंडेक्सेस पूरे उठकर आ सब गए, पूरी लेंथ आ गई। पूरी लेंथ आ गई। पूरी। ठीक है, अच्छा हम लेंथ भी लिखते हैं तो क्या होगा? देखा लेंथ में क्या आ गया? नंबर। ठीक है, अच्छा कुछ इस मेरे हस्बैंड का जो क्वेश्चन आया था वो कुछ इस तरह था। ठीक है, यहीं पे मैं क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि लेट जो है वो नंबर कर लें आप या सम कर लें, इज़ इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर कंसोल करवा के था, या डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके था यहाँ पर नम लेंथ। ठीक है, क्या होना चाहिए इसका आंसर? लेम डॉट वैल्यू जल्दी बताएं क्या इसका आंसर होना चाहिए? इस तब भी जो है वो इसके तमाम नाम आएंगे। तमाम नाम आएंगे। हाँ क्योंकि इसमें अभी वैल्यू फ़िलहाल, करा है ना उसको तो आपने। इसमें तो यहाँ पे तो फ़िलहाल अभी नहीं आ रहा है, एक मिनट। किस तरह था सवाल, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पर नंबर दे देती हूँ, सॉरी, हाँ सही है, नंबर करके देती हूँ। सवाल कैसे था? मिस हमने वैल्यू दी है ऊपर तो एरे आर मतलब उसका नाम आर दिया ना आपने। नहीं ना, तो मैं एक न्यू तो वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ ये ना। तो फिर वो वैल्यू तो कुछ। एक मिनट, अगर मैं आर करती हूँ, ठीक है, इसको आर दोबारा वन तो कर देती हूँ डिक्लेयर इसको। हो रही है। ठीक है, और मैं अगर इसको एरे के अंदर लिख देती हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? ठीक है, इसका आंसर नहीं आ रहा है। अगर मिस मैं, लेकिन आपने R1 को तो डिफाइन नहीं किया इसमें क्या क्या है जैसे। ये तो आयरन है। अभी इसका वैल्यू आ रहा है 1 इंडेक्स, ठीक है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट सवाल याद नहीं आ रहा, उसमें कुछ इस तरह था कि 5 आ रहा था। ठीक है, उसमें कुछ इज इक्वल टू का निशान नहीं था, ना ही ये एरे फॉर्म में था, ये एरे फॉर्म में भी नहीं था, लेकिन वो क्या हो रहा था कि वैल्यू काउंट हो रही थी, जैसे इसके कितने, इस पर कितने नंबर चल रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 जो है ना वो आपके पास आंसर आ रहा था। मुझे अभी एग्जैक्ट सवाल याद नहीं आ रहा, जैसे याद आता है तो फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन एग्जैक्ट मुझे अभी इसका सेंटेक्स याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो लेंथ उठ के क्या दे रहा था कि जो जितनी आपकी लेंथ है ना वो एक एक करके सारे लेंथ को काउंट कर रहा था, 1 2 3 4 5। ये स्ट्रिंग के अंदर नहीं था, कुछ दूसरा सेंटेक्स था।
अगर आप लोगों के पास ऐसा सवाल आ जाता है तो मिस फिर ऐसे तो नहीं होगा, लाइक R1 जो है वो बराबर हो R के, फिर आप उसको R1 डॉट लेंथ करें तो फिर वो उसकी लेंथ काउंट होगी। दोबारा बताएं। मतलब वैल्यू की जगह आप R लिख दें, ARR इक्वल R। आर, ये आर, ये कह रही हैं आप? ये तो बात वही हो जाएगा ना कि ये हो गई। आवाज़ आ रही है? यस मिस, स्क्रीन शेयर हो पर रही है? स्क्रीन शो नहीं हो रही। नहीं समझ आ रही। नो मिस। अब ठीक है? अब स्क्रीन शेयर हो रही है? नो, नो मिस। नहीं हो रही? अब हो गई, अब हो गई। अब ठीक है। अब हो गई। तो यहाँ पर जो लेंथ है ये भी अभी 7th ही आएगा, क्योंकि आपने डायरेक्टली वो R1 को बराबर कर दिया R के ना। नहीं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही वैल्यू दी हुई थी, वैल्यू नाम से दिया हुआ था सिर्फ। अब वो क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, कुछ इस तरह के सिर्फ वैल्यू था, इसके लेंथ मालूम करनी थी, तो इसका लेंथ उठकर आ जा रहा था 5। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा। खैर चलें आगे बढ़ते हैं, क्या पता यादाश्त वापस आ जाए। वैसे मेरा क्वेश्चन नहीं था ना, ये हस्बैंड का क्वेश्चन था, उन्होंने बताया था। उनसे उन्हें तो मिस सारा मुझे एक सारा चीज क्वेश्चन याद था। पूछनी है, अगर आप कुछ कह रही हैं? मिस अगर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछें। अच्छा देखिए, जैसे ये अभी आपने जेएस पे करी ना काम, तो लेट एरे इक्वल, और ये कौन सा ब्रैकेट कहलाता है, सादा वाला? लार्ज। ये हाँ ब्रैकेट ये जो है, लार्ज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट कह लें। स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। फर्दर ये जो कुछ भी लिखा है अर्जुमन, और ये स्ट्रिंग क्लोज कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद हम इसका रिप्लाई देखने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन एरे डॉट लेंथ, और ये हमारा स्ट्रिंग हो गया समझ में, ठीक है ना। तो हम इसको देखने के लिए, मतलब इसका रिप्लाई देखने के लिए हम जाएंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे, राइट क्लिक करके वहां पे फिर हम जो क्या कहते हैं ओपन विद लाइव सर्वर, वहीं से हाँ करेंगे ना। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसी, सेम ऐसी। ठीक है, बस मैं यही कंफर्म करके मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी है कि इन जितना भी आप काम कर लें, लेकिन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जी, पे ही जाके आपको ओपन होगा। ठीक ठीक ठीक, सही है। ठीक है, अगर आप कंसोल करवाती हैं तो कंसोल आपका फिर वही यहीं पे रहते हुए आपका कंसोल टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अच्छा, कंसोल में क्या करते हैं? जैसे कंसोल में यहाँ पे करवा देती हूँ, रिजल्ट वही आएगा। जस्ट आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपके हम्म, ब्राउज़र पे नज़र आता है, कंसोल आपके टर्मिनल पे नज़र आता है। ये हो गया अच्छा कंसोल ठीक डॉट है, सही है, लॉग। सही। ठीक है, और मैं कंट्रोल करके टिल्ड का बटन प्रेस करती थी तो आपका ये कुछ खुल जाता था टर्मिनल यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं हम्म, नोड और उसके बाद अपने फाइल का नाम लिख के एंटर सही। किया तो आ गया आपका 7। सही, ठीक ठीक है, क्योंकि लेंथ मालूम करनी है, लेंथ हमेशा 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 है इसकी लेंथ। लेकिन अगर आपको पूरा लिखा हुआ चाहिए तो फिर वो आप यहाँ पर सिर्फ एर कर, कहाँ गया, चलो इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देते हैं। सही, सही। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ आर करेंगे तो पूरा इंडेक्स आपका उठ के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाह रही हैं कि फाइजा आपके पास आए तो आपने क्या करना है, फाइजा कौन से इंडेक्स पर है, ये हो गया 0 1 2 3 4। ठीक है, क्या मैं इस तरह लिख सकती हूँ 4 इंडेक्स? यस मिस। ठीक है, चले आ गई फाइजा। ठीक है, इसमें मैंने कोई डॉट नहीं लगाया, सिर्फ मैंने क्या किया, जिस वेरिएबल के नाम लिया
ठीक है, और साथ ही मैंने क्योंकि एरे फॉर्म में तो इसीलिए मैंने एरे का इंडेक्स बता दिया। ठीक है, डब्बा दिया स्क्वायर ब्रैकेट का और उसी के अंदर मैंने इंडेक्स बता दिया कि 4 नंबर पे जो है ना वो आप उठ के आ जाएं आप। ठीक है, सही। अच्छा भाई, और कौन सा तरीका है? हाँ भाई चैंपियन। बस जो फिर हम उस तरीके से लिखते हैं इंडेक्स ऑफ, मतलब डॉट मेथड के थ्रू। बताएं आगे क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? दिस मेथड के थ्रू जो लिखते हैं, नहीं, यहाँ पर लिखने का भी एक यहाँ पर सेंटेक्स है। कि यहाँ पर रिजल्ट किस तरह शो होगा। एक तो इससे रिजल्ट शो हो गया ना, जी और एक और क्या लिखूंगी कि रिजल्ट सेम शो हो जाए या फिर मुझे पिज़्ज़ा करवाना हो तो उसको करवाऊँ। मिस स्ट्रिंग भी होता है ना? स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग, जी। उसके बाद क्या करेंगे? के बाद हाँ जी, कुछ याद आया? पेपर्स होने वाले हैं, किसके पेपर्स नहीं हुए अभी तक? मेरे पेपर्स होने वाले हैं, पता नहीं है? जल्दी बताएं जल्दी। पढ़ा बस है? इसमें हम जैसे वेरिएबल नेम लिखेंगे, फिर ये एरे का जो स्क्वायर है वो ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें स्ट्रिंग करके लिखेंगे जो भी हमने नाम प्रिंट किया, तो उसके नंबर आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, आप कह रही हैं कि एरे करेंगे और डॉट करके फिर स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर, वो डॉट अगर लगाएंगे तो फिर वो तो लेंथ आ जाएगी। मेथड में चला जाएगा ना। फिर यहाँ पे क्या करें अब? स्क्वायर ब्रैकेट करके करिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, स्क्वायर स्क्वायर। ओ सॉरी, स्क्वायर लगा दिया। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं उसमें कोई भी नाम लिख दें, रुबीना या जो भी। अर्जुमन लिख दे। अब इसका नंबर प्रिंट हो जाएगा। अच्छा जी, क्या आ रहा है भाई? अर्जुमन तो लास्ट में चला जाएगा, अनडिफाइंड। चलो फिर अर्जुमन मिस कर देती हूँ डॉट के इसको, क्या पता मेथड है अर्जुमन करने से आ जाए। मिस अनडिफाइंड ही आएगा। चले, इसमें से भी अनडिफाइन हो गया, भाई क्या करें? मिस इंडेक्स ऑफ नहीं करेंगे? इंडेक्स ऑफ वो इंडेक्स ऑफ तो आप Dot टाइप index। चली गई। टाइप में चलेंगे यार, ये कहाँ पर? अच्छा, कितने टाइप्स होते हैं ये तो पता है ना? यस मैंने मिस। लास्ट टाइम देखा भी था। जी कौन कौन से और बताओ। कौन कौन से क्या क्या काम करते हैं? पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, स्लाइस, स्प्लाइस, कॉन्केट, फिल्टर, फाइंड और मैप, और मैप के बाद क्या था, इंक्लूड्स, और इंक्लूड्स था, और कौन सा था, सॉर्ट, और स्लाइस, पुश, पॉप, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक और है, डॉट लेंथ, कॉन्केट, ठीक है, join, join, find, filter, ठीक है। तो इतने सारे और भी हैं, ठीक है, लेकिन स्टार्ट हम कहाँ से लेंगे? पुश से लेंगे। push। पुश क्या करता है? लास्ट में ऐड कराता है, अगर कोई चीज
हमें ऐड करानी है तो लास्ट में ऐड करा देगा। ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये एरे मौजूद है, मुझे यहाँ पर एक और नाम ऐड करना है। ठीक है, मुझे यहाँ पर नहीं, मुझे यहाँ पे आखिरी में अर्जुमन के बाद एक और नाम ऐड करना है, तो फिर मैं वहाँ पर पुश लगाऊंगी। ठीक है, मिस आपकी आवाज कट रही है बहुत। अभी ठीक है? अब ठीक है? अब ठीक है। ठीक है, मैंने कहा कि मुझे अर्जुमन के बाद एक नाम ऐड करवाना है, तो मैं वहाँ पर पुश यूज़ करूँगी। ठीक है, लेकिन अगर मुझे लास्ट में ही नाम डिलीट करना है, लास्ट के ही नाम, क्लास हो रही है। ये किसका माइक ऑन है? आप लोगों की आवाज़ें आ रही हैं ना, इसलिए शायद मिक्सअप हो रहा है। आवाज़ क्लियर है मेरी? जी मिस। ठीक है। पुश क्या करता है कि लास्ट में आपका ऐड करता है, कोई भी नाम आपको ऐड करवाना हो लास्ट में तो वो आपका ऐड करवा देगा। ठीक है। पॉप क्या करता है कि लास्ट में ही कोई आपको डिलीट करना हो तो वो आपका डिलीट करवाएगा। ऐसा ही है ना? यस मिस। अच्छा, अब लास्ट में मुझे ऐड करना है भाई, करें इस तरह करना है। लेट्स सपोज कि मैंने पुश अप्लाई किया। इन सबको सबसे पहले मैं कमेंट कर दूं। ठीक है, यहीं पे आती हूँ मैं और यहाँ पर मैं कर देती हूँ कि मुझे यहाँ पर ऐड करना है। तो क्या मैं इस तरह डॉट लगा के पुश लगा सकती हूँ? जी मिस। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख दूँगी, क्या लिखूँ इसके अंदर? इसके अंदर मैं लिख देती हूँ कोई भी नाम जो भी हमने ऐड फरम। कराना होगा। एग्जैक्टली, जो नाम हमें ऐड करवाना है वो मैं क्या करूँगी। अच्छा, ये आर कौन सा है? ये वही आर है जो जहाँ पे हमें ऐड करवाना है, जिस फंक्शन में हमें ऐड करना है। ठीक है, और पुश डॉट पुश हमने लगाया, मतलब ऐड करना है, वो भी लास्ट में। ठीक है, क्या ऐड करना है? फरा नाम ऐड करना है। चलें, इसको हम अब कर देते हैं इस तरह। अब देखते हैं कि क्या वाकई अर्जुमन के बाद फरा ऐड हो गई हैं। अच्छा, ये कैसे नजर आएगा? अभी तो इधर चला गया। इसको मैं हटा के नीचे कर देती हूँ। ये ठीक है, अर्जुमन के बाद कॉमा लगा के फरा आ गई। ऐसा ही है। अच्छा जी, अब अगर मुझे डिलीट करना है अर्जुमन नाम, अब क्या है, अभी सिर्फ अर्जुमन तक है, मुझे अर्जुमन को डिलीट करना है, फिर मैं क्या करूँगी? अच्छा, पॉप लगा। वैसे ही करेंगे, आर पॉप करेंगे, ऐसा ही है। यस मिस। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ नाम ऐड करें, अर्जुमन ऐड करें डिलीट करवाने के लिए? नो मिस, खाली छोड़ेंगे। खाली छोड़ेंगे, क्योंकि जब डिलीट करने की बारी आती है तो वो पहचान लेता है कि मुझे तो सिर्फ एक ही डिलीट करना है, और कहाँ से डिलीट करना है? लास्ट से डिलीट करना है। तो उसे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐड के वक्त बताने की ज़रूरत है कि हमें क्या ऐड करना है, लेकिन डिलीट के वक्त हमें बताने की ज़रूरत नहीं। उसके पास जो एरे फॉर्म में जो लास्ट आपके नाम होंगे वो डिलीट कर देगा।
ठीक है, पॉप को इंफॉर्मेशन की नीड नहीं है कि कौन सा डिलीट करना है, वो अपनी मर्ज़ी से जो लास्ट में पड़ा होगा उसको डिलीट करेगा। ठीक है, अच्छा, अब पुश और पॉप समझ में आया? जिसने नहीं पढ़ा था उसको समझ आ गया? Yes, miss. आगे बढ़े। Yes. आवाज़ कट रही है आप लोगों की। जी मिस। Yes, miss. चले, अब है एक, अब तो हमने देखा कि ये लास्ट का गेम है, ठीक है, इसमें सारी चीज़ें लास्ट लास्ट में हो रही हैं। अब अगर मुझे अपने नाम से पहले कोई नाम ऐड करना हो, फिर मैं क्या करूँगी? अनशिफ्ट। ठीक है, अब अपने नाम से पहले कोई नाम ऐड करना हो, क्योंकि अभी तक तो हम लोग सिर्फ लास्ट की कहानी कर रहे थे, भाई हम ये स्टार्ट की भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट के लिए अनशिफ्ट और शिफ्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, अनशिफ्ट और शिफ्ट। अच्छा, इसको लगाने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है कि हमने अपना वेरिएबल का नाम रखा और यहाँ पर अनशिफ्ट यूज़ कर लिया, क्योंकि अनशिफ्ट से पता है कि जावास्क्रिप्ट समझ जाएगी कि अनशिफ्ट क्यों यूज़ होता है। ठीक है, अनशिफ्ट के बाद, क्योंकि ये तो हमें ऐड करना है या डिलीट करना है? ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे दे देती हूँ चलो रुखसाना कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चला के देखती हूँ कि क्या शफक से पहले ये ऐड हो रहा है। ठीक है, वो बारिश कर रही है। ये शफक से पहले ऐड हो गया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ ताकि नज़र आ रहा है। Yes, miss. जी। चले, अच्छा, अब अगर यही काम मुझे डिलीट का करना हो, फिर मैं क्या करूँगी? शिफ्ट। कि मुझे, अच्छा, अभी यहाँ पर आपके पास रुखसाना भी मौजूद हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आर के बाद शिफ्ट लगा दूँ तो क्या रुखसाना डिलीट होगा या शफक डिलीट होंगी? मिस क्या खाना। करा आपने, फिर से दिखाइएगा। मैंने किया ये कि यहाँ पर मैंने कमेंट नहीं किया अनशिफ्ट को, ठीक है, और उसके बाद ही मैंने शिफ्ट लगा दिया और फिर मैंने डॉक्यूमेंट पास किया। तो अब क्या होना चाहिए? क्या रुखसाना डिलीट होना चाहिए या फिर शफक? क्योंकि शिफ्ट का काम तो रुखसाना। डिलीट का है और शिफ्ट जानता है कि मैं स्टार्ट के ही डिलीट करूँगा, स्टार्ट के ही कोई एक नाम डिलीट कर दूँगा। इस तरह पॉप कहता है कि लास्ट के एक नाम डिलीट करना है, तो इस तरह शिफ्ट भी यही कहता है कि स्टार्ट के एक नाम डिलीट करूँगा। तो ऐसा क्या? रुखसाना को डिलीट कर देगा। खाना। ठीक है, शफक को नहीं करेगा? नो मैम, वो तो पहले है ना रुखसाना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो बाद में हुआ है शिफ्ट के। में से तो ये लाइन बाय लाइन चलेगा ना, इंटरप्रेटर है, मतलब पहले अनशिफ्ट को देखेगा फिर शिफ्ट पे आएगा, तो अनशिफ्ट में तो रुखसाना ऐड हो चुकी है, सही, तो यही क्लियर करना फिर वो चाहिए। शिफ्ट। ठीक है, तो क्या हुआ? रुखसाना ऐड हुई थी, दूसरे लाइन में वो डिलीट कर दिया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इस तरह भी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अच्छा यहाँ पे मैं इस तरह कर दूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दूँ। ठीक है, अब क्या होना चाहिए? मतलब 2 दफा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हाँ, 2 दफ़ा डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो गया। पहले में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा? अब भी वही होगा, सेम। पहले वो रुखसाना को प्रिंट कराएगा, फिर उसमें से रुखसाना को वो
रिमूव कर देगा। ठीक है, ये सब एक ही लाइन में कर दिया इसने। स्क्रीन नज़र आ रही है? जी मिस। ठीक है, इसने ना सारा ही जो है ना वो एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया है, तो मैं एक काम करती हूँ। थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि ये बिल्कुल अच्छे से नज़र आए। अच्छा, इसको तो पहले हटा ही दूँ मैं। नज़र आ रहा है अब? जी ठीक है, पहले में क्या किया इसने कि रुखसाना को उसने ऐड कर दिया। सेकंड लाइन पे क्या किया उसने, डिलीट कर दिया जो फर्स्ट पे था। तो फर्स्ट पे इस वक्त रुखसाना थी तो उसने रुखसाना को डिलीट कर दिया। ठीक है, समझ आया? यस। अच्छा जी, ये तो कहानी हो गई शिफ्ट और अनशिफ्ट की भी। ठीक है, पॉप हमने देख लिया। अब बारी है स्लाइस की। स्लाइस और स्प्लाइस क्या काम करता है? स्लाइस जो होता है वो कॉपी करता है एरे को, एरे में से जो ओरिजिनल एरे होता है उसमें से रिमूव नहीं करता, पर जो स्प्लाइस होता है वो जो हम नंबर देंगे वो वहीं से वहां तक बस दे देगा, बाकी सब रिमूव कर देता है ओरिजिनल एरे में से। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, स्प्लाइस क्या काम कर रहा होता है? स्प्लाइस या स्लाइस? स्प्लाइस। स्प्लाइस जो मैंने आपको बताया कि जो हम जितना नंबर देंगे जहां से जहां तक वो सिर्फ उतना ही मतलब देगा, बाकी सब डिलीट कर देगा, जो बचेगा वो नंबर प्रिंट हो जाएगा। चलिए, कोई और जो बताए? वो क्योंकि वो उसमें से उसको डिलीट कर देता है, रिमूव कर देता है। ऐड नहीं कर देता? स्प्लाइस में तो मैं स्प्लाइस भाई आप लोग पढ़ी हैं इसलिए मैं तो कॉपी नहीं कंफ्यूज करती। कर रही हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चंस। मिस इसमें से ऐड भी करवा सकते हैं लेकिन वो तो उतना ही मतलब प्रिंट करेगा ना। किसमें, स्प्लाइस की बात कर रही हैं या फिर स्लाइस की? स्प्लाइस स्लाइस ऐड भी कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है। जितना हम उसको नंबर देंगे वो वहां से वहां तक उसको रिमूव कर देगा। अगर हम उसमें ऐड कराना चाहेंगे तो हम तो ऐड भी उस करवा सकते हैं। जहां से हमने ऐड कर जी तो वो उस इंडेक्स नंबर के साथ हम जो नंबर जो चीज ऐड कराएंगे वो हम स्ट्रिंग में करके लिख देंगे उसको। हाँ जी, बिल्कुल स्ट्रिंग के अंदर करके लिखेंगे तो वो ऐड हो जाएगा, वहीं पे ऐड होगा जहाँ से वो डिलीट हुआ है। जी ठीक है, समझ आया आप लोगों को कि हम क्या बात कर रहे नहीं हैं? किसी को नहीं आता। चले, इसने कहा कि स्प्लाइस उसे कहते हैं कि अभी तक देखिए आप, हम लोग स्टार्ट का काम कर रहे हैं, एंड का काम कर रहे हैं, स्टार्ट डिलीट कर रहे हैं, एंड डिलीट कर रहे हैं, लेकिन सेंटर का काम क्यों नहीं हो रहा है भाई? सेंटर में भी तो हम चेंजेस कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे सेंटर के चेंजेस? सेंटर में चेंजेस हम स्लाइस और स्प्लाइस के थ्रू हम कर सकते हैं। कुछ तो होगा ना, जैसे शिफ्ट स्टार्ट के लिए बना, पॉप और पुश वगैरह एंड के लिए बना, तो सेंटर के लिए भी कुछ बना है, वो है स्प्लाइस और स्लाइस। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? चलें, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने ये करवाया, इसको मैं उड़ा देती हूँ ताकि ये इतना लंबा दूर ना जाना पड़े।
ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया स्प्लाइस में कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने नाम ले लिया, इंडेक्स ले लिया, और साथ ही मैंने क्या किया, और क्या कह रही हैं? नो मिस। अच्छा, मैंने यहाँ पर अगर मैं इस तरह कर लूँ, लेट सपोज कि मैं सॉरी आर डॉट स्प्लाइस कर दूँ, तो क्या ये सही रहेगा? जी सही है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसमें दो चीज़ आ जाती है, एक होता है स्टार्ट और एक होता है एंड। ठीक है, स्टार्ट और एंड तो नहीं खैर, लेकिन हम कह सकते हैं कि स्टार्ट और एंड कह सकते हैं। ठीक है, मतलब दो वैल्यू हमें इसके अंदर पास करनी है। ठीक है, दो इंडेक्सेस हमें इसके अंदर पास करने हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक होता है स्टार्ट, एक होगा डिलीट का। ठीक है। अच्छा, और आप फिर आइटम को ऐड भी करवा सकते हैं, कोई भी आइटम आप ऐड भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल है। चलिए स्टार्ट कहाँ से है, लेट्स सपोज कि मैंने दिया 2, तो यहाँ पर इंडेक्स 2 पे क्या चीज़ पड़ा हुआ है? सोबिया। सही, सोबिया। अब मैंने यहाँ कॉमा दिया, यहाँ पे करवा दिया मैंने 0। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ये जो 0 है जीरो ना, इंडेक्स। इसका Index- मतलब होता है डिलीट। ये 2 का मतलब तो इंडेक्स समझ में आ गया, लेकिन ये जो 0 है ना, इसका मतलब है डिलीट करना। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि 0 डिलीट करना है, मतलब कुछ भी डिलीट नहीं करना, ऐसा ही है। जी कुछ डिलीट हुआ? नहीं। नहीं हुआ। चले, मैंने कहा जो इंडेक्स 2 है ना सोबिया, उस एक को डिलीट कर दो। उस एक डिलीट का क्या मतलब है? सोबिया डिलीट हो जाएगी। हो गई डिलीट। जी ठीक है, अब मैंने कहा कि सोबिया और साथ ही 2 इंडेक्स डिलीट हो जाए, मतलब सोबिया तो डिलीट होना ही है, उसके बाद जो है ना रोबीना, वो भी डिलीट हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने 2 डिलीट का कह दिया है, तो सोबिया भी डिलीट हो गई और रुबीना भी। रोबीना भी डिलीट हो गई। अगर मैं यहाँ 3 देती तो क्या क्या हो जाता डिलीट? सोबिया, रुबीना, फिर फाइजा। फाइजा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा चले 2 ही डिलीट रहने दें, लेकिन इन 2 के बदले आपके आ जाएं किरण। सोबिया और रोबीना के बदले क्या आ जाए? किरण। चले गई, आ गई। सोबिया और रोबीना के बदले ही किरण आई है, कोई आगे पीछे नहीं चला गया। जहाँ से उसने डिलीट कर दिया वहीं पे उसने उसको रख दिया, ऐसा ही है। जी आसान है ना? यस यस। पहला काम कि 2 नंबर आपका इंडेक्स है। दूसरा काम, जो ये 2 दे रहे हैं हम, नंबर ऑफ डिलीट, कितना नंबर डिलीट करना है। जो आप इंडेक्स पे जो खड़ी हुई हैं उसको भी डिलीट करना है, उससे आगे डिलीट करना है, उससे कितना आगे डिलीट करना है। कुछ नहीं डिलीट करना तो भाई 0 रहने दो। अच्छा, कुछ नहीं डिलीट करना तो सोबिया से पहले आना चाहिए किरण, ये सोबिया के बाद। कुछ डिलीट तो नहीं हो रहा, तो क्या सोबिया से पहले आएगा या सोबिया के बाद आएगा?
बाद में सोबिया से पहले आ गया ये तो। कुछ डिलीट नहीं हुआ लेकिन सोबिया से पहले आ गया। पहले ठीक है, अगर यहाँ पे एक डिलीट कर देते तो जाहिर सी बात है वो सोबिया की जगह पे आ जाता। ठीक है, कुछ डिलीट नहीं हो रहा है तो मतलब वो सोबिया से पहले आ जाएगा। पहले ठीक है, जी। चले ये तो हो गई स्प्लाइस की कहानी। ये था स्प्लाइस। ठीक है, इसमें स्टार्ट कर रहे हैं हम इंडेक्स से। ठीक है, उसके बाद हम डिलीट काउंट कर रहे हैं, ये रिमूव कर रहे हैं, ये डिलीट कह दें आप। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ऐड करवाना है कोई एरे तो वहाँ से कर रहे हैं। क्लियर है ये? यस अच्छा, Yes, स्लाइस miss. क्या होता है? स्लाइस, अब ये हो गया स्प्लाइस। अब हम बारी करते हैं स्लाइस की। इसकी मिसाल लेट्स सपोज आप केक ले लें। केक का स्लाइस करते हैं ना, बर्थडे होती है, केक कटिंग करते हैं हम, पहला हिस्सा कटिंग करते हैं। ऐसा तो नहीं कि पूरा केक उठा के दे देते हैं, एक हिस्सा कटिंग करवाते हैं, उसके बाद दूसरा हिस्सा कटिंग होता है, उसके बाद वो स्लाइस निकलता है। ऐसा ही यस जी। स्लाइस की कहानी बिल्कुल यही है कि जिस तरह दो कटिंग लगाते हैं ना, उस तरह दो नंबर्स देते हैं। इसमें तो चलो 3 भी हो गया ना, 1 2 3 हो गया। ठीक है, लेकिन स्लाइस क्या होता है? स्लाइस में दो आपको पोर्शन नज़र आएंगे। ठीक है, दो पोर्शन कैसे? एक होता है स्टार्ट का, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कटिंग करना, और एक जहाँ हम एंड करते हैं कटिंग करना। ऐसा ही है, Yes. दो कटिंग करते हैं तभी एक स्लाइस निकलता है केक का। ठीक है, मैंगो सीज़न है, मैंगो सीज़न में भी कुछ यही है कि स्लाइस करके, ऐसा तो नहीं गुटली समेत दे देते, लो भाई मेहमान आए, ये लो खाओ, खुद ही कर लो, खुद ही खा लो। उसको कटिंग करके स्लाइस बना के हम पेश करते हैं, और वो जो गुटली वगैरह होता है उसको साइड लगा देते हैं। ऐसा ही है ना? जी मिस। तो इसमें भी स्लाइस की कहानी कुछ बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी से रिलेट करता है कि स्टार्ट से एंड तक कटिंग करके आपको स्लाइस दे देगा। ठीक है, अब हम इसमें बनाएं किस तरह? इसमें तो हमने क्या कहा था कि उसी एरे में रहते हुए हमने बना लिया, लेकिन स्लाइस क्या करता है, क्या अपने साथ एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करता है। ठीक है, न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें, मतलब आप किसी चीज़ को, इसकी मिसाल ये ले लें कि आपने केक कटिंग की। ठीक है, ये हो गया आपके पास केक। आपने क्या कहा, एक फ्रिज कह लें आप, फ्रिज ही कहते हैं ना, या तश्तरी, जो भी आप समझ लें। ठीक है, एक फ्रिज में आप लेट्स सपोज के ये फ्रिज बना दिए हम, अब फ्रिज में हम सर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने दे दिया कि जो भी नाम है उसको हम, ये फ्ला पीस उसका हुआ। ठीक है, तो हम कभी भी उठा के नहीं दे देते, उसको फ्रिज में सजा के उसको पेश करते हैं। तो कोई मेहमान आता है, मैंगो काट के हम उसको हाथ में नहीं पकड़ा देते, लो हाथ में खा लो, उसको हम फ्रिज लगा के उसमें सजा के देते हैं। तो ये एक स्लाइस के न्यू एरे बना के दे रहे हैं हम। ठीक है, हम उसी एरे में काम नहीं करते, न्यू एरे में काम करते हैं, स्लाइस में। ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है ना ये, उसको सजा सजाया चीज़ चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि बराबर कर दिया। अब कहाँ से लेना है भाई? उसी केक से लेना है। ठीक है, इसी केक से लेना है। हमने एक प्लेट तो सजा दिया, चलिए यहाँ पे कह देते हैं प्लेट। ठीक है, सजा दिया, लेकिन कहाँ से लिया हमने? इस केक से लेना है। ठीक है, तो हमने इसी केक के स्लाइस की, इसी केक के हमने
स्लाइस कर दिया और यहाँ पर क्या कहा कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर ख़त्म करना है, तो वो बीच का हिस्सा आपको मिल जाएगा। अच्छा चलें अब आते हैं इस इंडेक्स की तरफ। मुझे चाहिए परवीन नाम, कौन से इंडेक्स पर है? 1 1 इंडेक्स पर। चलें यहाँ पे 1 करें, कॉमा लगाते हैं। कहाँ तक चाहिए? सिर्फ परवीन चाहिए तो कहाँ तक होगा? सिर्फ परवीन मिस चाहिए तो खाली हमें 1 नहीं, सिर्फ परवीन चाहिए। एक सेकेंड, यहाँ से मैंने कटिंग करना स्टार्ट की और सोबिया तक कटिंग कर दी। बचा क्या? परवीन। ठीक है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और सोबिया तक कटिंग कर दी। ठीक है, ये याद रखिएगा सोबिया भी लेना है। लेट सपोज कि मैंने 0 1 2, अगर मैं यहाँ पे 2 करती हूँ तो क्या आएगा? कुछ नहीं आया। अच्छा यहाँ पे 0 से स्टार्ट करती हूँ मैं। अच्छा यहाँ पर देखें ना, यहाँ पे तो मैंने अरे ही रखा है। डॉक्यूमेंट डाइट राइट में अच्छा प्लेट यहाँ पे क्या होगा? प्लेट रखें? प्लेट 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 नहीं आएगा। प्लेट आएगा ना। प्लेट ठीक है, क्योंकि केक तो हो गया काम तमाम इसका। अब हमने डिश आउट किया है प्लेट को, तो प्लेट ही आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे रखेंगे। ठीक है, अच्छा मैंने 0 से कर दिया है तो आपका शफक जुड़ के आ गया। मैं दोबारा से 1 कर देती हूँ इसको। ठीक है, 1 किया, कटिंग किया, सॉरी 0 कटिंग किया, 1 से स्टार्ट करना है ना, तो 1 लेंगे हम यहाँ से। 1 से स्टार्ट किया, लेकिन कटिंग कहाँ पे करेंगे? 2 पे। ठीक है, स्टार्ट हम वहाँ से करेंगे जो हमें चाहिए, लेकिन ख़त्म वहाँ पे करेंगे जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, स्टार्ट वहाँ से करेंगे। इसमें थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या, इस सोबिया को नाम क्यों लिख दिया हमने, सोबिया वाला इंडेक्स क्यों डाल दिया? क्योंकि हम स्टार्ट तो वहाँ से लेंगे जहाँ से हमें चाहिए, लेकिन ख़त्म वहाँ पे करेंगे जो चीज़ हमें नहीं चाहिए। अच्छा अब मुझे चाहिए रोबीना तक, तो मैं क्या इंडेक्स दूंगी? मुझे परवीन, सोबिया और रोबीना चाहिए, फिर क्या करूँ? पर रुबीना, तो फिर हम इसको रुबीना तक 3 कर देंगे। 3 कर देंगे, 3 कर देंगे, आ जाएगा। मुझे रोबीना चाहिए, तो मिस रुबीना की तो प्रिंट होगी ना, परवीन सोबिया रुबीना। तो यहाँ पे क्या 4 करूँ? यहाँ पे 3 कर दूँ? 4 4 4 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे तो रोबीना चाहिए, परवीन भी चाहिए, तो परवीन है इंडेक्स 1 पे, 2 पे, 3 तक तो है ही। ठीक है, 3 तक तो चाहिए, लेकिन मुझे उसके एक आगे तक को डिलीट करना होगा, तब जाके हमें रोबीना मिलेंगी। ठीक है, 3 तो अच्छा। चाहिए, लेकिन 3 से आगे वाले को डिलीट कर देंगे। 4 तक को डिलीट, 4 मतलब 4 वाले को डिलीट करेंगे तब आपको 3 तक मिलेगा। ठीक है, आप ये समझे कि इसकी सीट को गिराएंगे तभी आप बैठ पाएंगे। सही है, तो ये नहीं कि आपको ये वाला तो सही है कि चलो समझ में आ रहा है कि मुझे 1 से ही चाहिए, तो 1 हमने लिख दिया, लेकिन ख़त्म वहाँ पे करेंगे। लेट सपोज के रोबीना आपके 3 नंबर पे, लेकिन अगर 3 आप लिखेंगे ना तो रोबीना कट जाएंगी। हम 3 के एक बाद वाला लेंगे 4, ताकि रोबीना साथ रहें। ठीक है, जी अब अगर मुझे फाइजा चाहिए, फिजा चाहिए, मिस। अच्छा मुझे सिर्फ फिजा चाहिए, फिर मैं क्या दूँ? 6 लेंगे, 6 6 लेंगे, कॉमा लगा सिर्फ के, पिज्जा चाहिए। सिर्फ फिजा चाहिए। 0 6 के बाद 0 दे दें। 0 पे तो 0 तो देने की जरूरत ही नहीं ना, सिर्फ 6 दे देंगे ना हम। फिक्स होगा ना। इसमें तो चाहिए दो ना।
दो चाहिए, स्टार्ट भी 0 चाहिए 1 एंड भी 2 3 चाहिए। 4 5 6। 6 कर रहे हैं। मिस फिर फिफ्थ करेंगे और 7 सिक्स करेंगे। अच्छा, पहला आया, फिफ्थ करेंगे और सिक्स करेंगे, ऐसा ही है। जी, फिर फिजा आ जाएगा और सिक्स 0 अर्जुमन शो नहीं 1 होगा। 2 1 2 3 4 3 5 4 चाहिए तो मतलब 5 मैंने 5 लिख दिया। 6। 6 तक नहीं चाहिए, 6 नहीं चाहिए तो 6 लिख तो दिया। 6 प्रिंट नहीं होगा ना फिर। फिर 6 प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ पिज़्ज़ा प्रिंट होनी चाहिए। अब हो गई। जी। जो नहीं चाहिए वो हम लिखेंगे, ठीक है, वो लिखेंगे हम जो नहीं चाहिए, और जो जहाँ से चाहिए वो भी लिखेंगे हम, ठीक है। अच्छा मिस, हमें जो करवाया था ना, उसमें हमें न्यू वेरिएबल नहीं बनाया था। जैसे लेट केक था तो केक डॉट स्लाइस करके जो भी नंबर होता था वो हम सिर्फ एक ही नंबर लिखते थे। जैसे आप दो लिख रही है ना कि जो चाहिए और जो नहीं चाहिए, वहां ऐसा नहीं था। अच्छा, स्लाइस हम हमारी क्लास में तो पढ़ाया भी ऐसे ही गया था, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, और मैंने जो अपना जो पहले अच्छा, पढ़ा था उसमें भी तो ऐसे ही पढ़ा था। तो सही तरीका ये वाला है ना। अब देखिए ना, स्लाइस करना है तो स्लाइस दो तरफ से निशान लगेगा तभी तो स्लाइस बनेगा। आप किसी को केक कटिंग करके हम्म, देंगी, स्लाइस निकालेंगी, जब तक दो तरीके से दो तरफ से कटिंग नहीं होगा तब तक स्लाइस कैसे निकलेगा। तो हमें कि न्यू वेरिएबल बनाना भी जरूरी होगा स्लाइस के लिए। स्लाइस के लिए आपको न्यू वेरिएबल बनाना ज़रूरी है। अच्छा। ठीक है, लेकिन अगर आप न्यू वेरिएबल बनाए बगैर जी। भी कर लें तो भी शायद हो जाए, अगर आप प्लेट में नहीं सजा के दें। लेकिन यहाँ पे आपको दो देना पड़ेगा। ठीक है, इससे भी आई थिंक आपका काम नहीं हो रहा ना, हुआ नहीं हुआ, हो गया। कहाँ हुआ। जो सारे आ गए ना, नहीं हुआ, सारे प्रिंट हो गए सारे बस। हाँ सारे हाँ प्रिंट हो सही गए। है। सारे प्रिंट हो गए। सही है तो सारे हो गए। तो अब ये तो बात कांस्टेंट हो गई ना कि हमें न्यू वेरिएबल में ही करवाना है। अगर ठीक। मैं इसको दोबारा से प्लेट कर देती हूँ, अभी तक मैंने वही काम किया, जस्ट न्यू वेरिएबल में कर दिया, अब क्यों हो गया। ठीक है, आपने शायद स्प्लाइस का पढ़ा होगा। स्प्लाइस में हम न्यू हो वेरिएबल नहीं सकता है बना, मैंने। हाँ, स्प्लाइस में हम न्यू वेरिएबल नहीं बनाते हैं, सिर्फ स्लाइस में हम बनाते हैं। ठीक है, आप शायद मिक्स कर रही होंगी जी मिस। स्लाइस और स्प्लाइस को। ये क्लियर है। अच्छा, अब मुझे चाहिए अर्जुमन। फिर 7 कहाँ 7 दूँ, 5 की जगह पे या 6 की जगह पे। लेकिन 0 इंडेक्स है ना, एक और यहाँ अगर 0 कर दें तो फिर क्या होगा, कुछ गायब ही हो गया। सिर्फ 6 कर दें फिर, क्योंकि आगे तो कुछ है ही नहीं। तो अर्जुमन आ गया क्योंकि आगे कुछ है नहीं। लेकिन अगर मैं यही काम 5 में करूं, फिर क्या होना चाहिए। अगर सिर्फ मैं 5 पास करूं, फिर 5 के बाद वाला भी प्रिंट हो जाएगा नहीं। एग्जैक्टली ठीक है, वो पूरा काउंट कर लेगा उसके बाद जितना है। अगर मैं यहाँ पे 3 भी देती हूँ ना, तो 3 तो चलेगा ही चलेगा, साथ सारा भी ले लेगा। क्लियर है। यस मिस। अगर मैं यहाँ पे 0 लेती हूँ तो वो पूरा 0 से लेकर एंड तक चला देगा जितने उसके पास लेंथ है। क्लियर है। स्लाइस स्प्लाइस डिफरेंसेस समझ में आए।
या अभी भी कोई मसला है? मसला है तो पूछ लें। आवाज़ आ रही है? मिस आ गया समझ में। ठीक है। मिस ये जीरो किस तरह लिया? अब लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं कहा, मुझे कोई कटिंग नहीं करना, मैंने पूरा केक ही उठा के दे दिया। ठीक है, तो अब इस पूरे केक में जहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट था शफक से, तो वो पूरा ले लिया। ठीक है, इसने पूरा ले लिया। लेकिन अगर मैंने कहा कि 0 1 2 3 3 मैंने सिर्फ दे दिया, तो अब क्या हो रहा है, मैंने कोई कटिंग नहीं की, 3 से मैंने पूरा दे दिया। वो जो कहते हैं ना केक में जो आखिरी के जो 2-3 पीसेस बच जाते हैं वो आखिरी वाला ले जाता है, उसने उसके सारे उसको मिल जाते हैं। तो वही वाला हिसाब है कि यहाँ तक तो हमने पीस कर दिया, आखिरी का जो रोबीना से बच गई वो हम लोगों ने एक ही प्लेट में ले लिया कि हम सब मिलके इसी में खा लेंगे। ठीक है, तो वो कुछ रोबीना, फिज़ा, फ़ायज़ा, अर्जुमन सब एक में आ गए। ठीक है, अब आखिरी वाला है, आखिरी वाले अगर मैं 6 कर दूं, आखिरी के बाद कुछ है ही नहीं, तो आखिरी वाला ही सिर्फ रह जाएगा, क्योंकि उसके बाद कुछ होता तो वो भी चल जाता। क्लियर है? यस मिस। ठीक है। अच्छा, लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या होता है, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ क्या होता है, कुछ आइडिया है? मिस लास्ट इंडेक्स ऑफ और फर्स्ट इंडेक्स ऑफ जो होता है ना मिस, वो स्टार्ट का होता है, मतलब जो भी हम उसके नंबर देंगे वो वहीं से आपको प्रिंट करवा देगा। और लास्ट इंडेक्स जो होता है वो आखिर से होता है, मतलब जैसे हमने बताया था अगर दो एक जैसे नाम है या तीन एक जैसे नाम है तो फिर हमें कंफ्यूजन हो रही है, तो फिर हम लास्ट इंडेक्स ऑफ हुनैन या जो भी होगा वो देंगे, तो फिर वो लास्ट उसका नंबर बता देगा। ठीक है, चलें करते हैं पहले। लेट सपोज इसको तो सबसे पहले मैं उड़ा देती हूँ। अच्छा, इंडेक्स ऑफ पहले देखते हैं। जी इंडेक्स ऑफ कर क्या रहा है पहले देखते हैं। ये लेट्स सपोज मैंने बना लिया एक फ्रूट्स का नाम। ठीक है, उसमें मैं दे देती हूँ एप्पल, बनाना, और क्या है, चलो चेरी दे दें, और कुछ भी दे दें, क्या दें, ग्रेप्स दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मैंने अगर इंडेक्स लगाना है, इंडेक्स ऑफ, तो मैं किस तरह करूँगी? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अच्छा, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट चला दें। मिस उसके अंदर फिर जो ब्रैकेट होगा उसमें जाके हम फिर वेरिएबल नेम डॉट इंडेक्स ऑफ लिखेंगे। नहीं समझी नहीं आपकी बात, दोबारा बताएं। जैसे हम लोग वहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में करते ना, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में करेंगे, चलो जो देखते हैं। ब्रैकेट आएगा स्मॉल ब्रैकेट उसके अंदर लगाएंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे कह रही हैं आप, जो स्मॉल ब्रैकेट आएगा उसके अंदर क्या लगाएंगे हम? इंडेक्स ऑफ वेरिएबल नेम जो आपने दिया है फ्रूट, फ्रूट्स। फ्रूट डॉट डॉट इंडेक्स ऑफ, अब इसके ब्रैकेट में आप जो भी आपने इंडेक्स मालूम करना है वो नाम दे देने से, एप्पल है, ग्रेप्स है, अच्छा, इस इन्वर्टेड तरह कॉमा कह में रही हैं स्ट्रिंग में। आप, इस तरह। मिस ब्रैकेट के अंदर ऐसे जी, इससे क्या होगा, इससे क्या मालूम इसका होगा? नंबर आएगा इंडेक्स नंबर।
इसका इंडेक्स नंबर मालूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनाना कौन से इंडेक्स पर है? 1। 1 हो गया 1। ठीक जी। है। अच्छा, आपने डायरेक्टली कर दिया इस इंडेक्स ऑफ करके, क्या इसको मैं एक और वेरिएबल करके भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वेरिएबल करके एक और वेरिएबल, मतलब एक और वेरिएबल असाइन करके उसको फ्रूट के हाँ बराबर कर दूं। हाँ, कर सकते हैं ऐसा। कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज कि मैंने दे दिया एक इंडेक्स के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, और इसको मैं ये जो यहाँ पास किया है आपने फ्रूट्स इंडेक्स ऑफ, अगर मैं ये यहाँ पास करवा दूँ, ठीक है, लेट सपोज कि ये चीज़ कंट्रोल एक्स करके इस तरह कर सकते हैं। मिस कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इंडेक्स पुकार लूँ, क्योंकि मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है, उसके अंदर तमाम काम किए हुए हैं, तो बात वही हो गई। जो काम मैंने डायरेक्टली यहाँ कर दिया जी। था वो मैंने एक वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर करके उस वेरिएबल का नाम सिर्फ लिख दिया। सही है, काम वही हो रहा है। काम जी। वही करना है कि आपको जस्ट इंडेक्स बता रहा है कि ये इसका इंडेक्स है। अगर मैं यहाँ बनाना की जगह कुछ और लिख दूँ, चेरी लिख दूँ, तो चेरी का इंडेक्स बताएगा? यस मिस। 2। ठीक है, तो चेरी का इंडेक्स बता दिया 2। ठीक है। अच्छा, लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, फिर हम वाइंड अप करेंगे। लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है? मिस जैसे वो लास्ट का फिर वो बताएगा ना, जैसे मैंने जो हमें एग्जांपल दी थी उसमें था, जैसे अगर हमारा जो ये एरे फ्रूट्स था, अगर इसमें एप्पल के अगर 2 नाम होते हैं हाँ तो फिर हमें लास्ट इंडेक्स ऑफ मालूम करना होगा। तो हम यहाँ पे जैसे इंडेक्स ऑफ का ना लास्ट इंडेक्स ऑफ लिखेंगे और यहाँ पे सही एप्पल है, लिख देंगे, तो फिर वो लास्ट का इंडेक्स उसका बता देगा ठीक है, कि आखिर में इसका नंबर जो है वो 5 है या जो भी होगा। ठीक है। लेट सपोज कि आप ये कहना चाह रही हैं कि यहाँ पर एक और एप्पल दे देती हूँ जो लास्ट में मौजूद है, ऐसा ही है। अब जी। बंदा कौन सा और वाला इसको सेलेक्ट लास्ट करे? ऑफ तो अब यहाँ पर मैं अगर ये पता नहीं क्यों चल जाता है। ठीक है, लास्ट इंडेक्स ऑफ अगर मैंने चेरी का कह दिया, सॉरी चेरी नहीं, एप्पल का कह देती हूँ अब मैं, क्योंकि दो नाम तो एप्पल में है। तो अब कौन सा वाला एप्पल आना चाहिए, जो 0 इंडेक्स पे है वो, या फिर आखिर जो का 1 2 3 आखिर 4? का ठीक है, बहुत सिंपल, कि जो आखिरी में होगा वही लेगा, भले आपका 5 मरतबा क्यों ना एप्पल हो। ठीक है, जी। बस ना मुझे एक दफा और स्लाइस और स्प्लाइस का ना डिफरेंस बता दें। अच्छा, स्लाइस का डिफरेंस एक तो ये कि आपने उसको वेरिएबल डिक्लेयर करना है। ठीक है, एक प्लेट में तश्तरी में सजा के आपको देना है, एक डिफरेंस तो ये हो गया। ठीक है, ये हम सही। स्लाइस में करते हैं। स्प्लाइस में हम प्लेट नहीं सजाते, मतलब अलग से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते। ठीक है, सही। आई थिंक बारिश हो रही है, चलें। अच्छा, दूसरा ये कि स्लाइस में जो है वो आप स्टार्ट जहाँ से हम ले रहे होते हैं वो वाला इंडेक्स लिखते हैं, लेकिन ख़त्म वहाँ पर करते हैं जो हमें नहीं चाहिए होता। ख़त्म हम उस इंडेक्स पर करते हैं जो हमें नहीं चाहिए होता। ठीक है, स्टार्ट हमने एप्पल से किया तो जी। हम 0 लेंगे क्योंकि 0 इंडेक्स पर है, लेकिन हमें ग्रेप्स चाहिए, लेकिन आखिरी वाला एप्पल नहीं चाहिए।
तो जो आखिरी वाला एप्पल नहीं चाहिए, कितने इंडेक्स पर है, 0 1 2 3 4 इंडेक्स पर है, तो 4 नहीं 4 चाहिए, लेकिन हम 4 लिखेंगे। ठीक है, तो जब हम सही 4 लिखेंगे तो वो जी ग्रेप्स तक खुद आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका स्लाइस। स्लाइस स्लाइस क्या होता है, स्लाइस में आप 3 काम कर सकते हैं। एक तो ऐड कर सकते हैं, एक डिलीट कर सकते हैं, और क्या करते हैं, और इंडेक्स बताते हैं। ऐसा ही है ना, सबसे पहले आप इंडेक्स बताते हैं कि लेट सपोज कि बनाना आपके 1 इंडेक्स पर है। ठीक है, और आपको कितना डिलीट करना है, आपको क्या बनाना डिलीट करना है या नहीं डिलीट करना। अगर सिर्फ बनाना डिलीट करना है तो आपने 1 लिखना है, अगर कुछ भी नहीं डिलीट करना तो आपने 0 लिखना है, और अगर बनाना के साथ चेरी भी डिलीट करना है तो आपने 2 लिखना है। अगर बनाना, चेरी, ग्रेप्स तीनों डिलीट करना है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, और उसकी जगह आपको कुछ ऐड करना है तो हम इन्वर्टेड कॉमा कह लें आप, या फिर स्ट्रिंग के अंदर कह लें, उसमें हम लिख के स्ट्रिंग के अंदर लिख सकते हैं, और वो उसी जगह पे ऐड हो जाएगा जहाँ से हमने डिलीट किया चीज़ें। और अगर डिलीट नहीं किया चीज़ें तो वो क्या करेगा, बनाना से पहले ले लेगा जैसे। ठीक है, जी समझ आया। सही। मतलब दोनों में हमें दो दो नंबर लेने होते हैं, पर उसका फर्क होता है। पहले स्प्लाइस में जो होता है वो हमारा पहला इंडेक्स नंबर होता है, दूसरा हमारा डिलीट नंबर होता है, तीसरा हमें जो ऐड कराने होते हैं स्ट्रिंग में नाम लिखते हैं। स्प्लाइस में जो होता है हमारा पहला जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जी, और जो नहीं चाहिए होगा उसका इंडेक्स लिखेंगे, नंबर हाँ जो प्रिंट नहीं कराना है। हाँ, जहाँ पे एंड करना है, जो प्रिंट नहीं होगा उससे पहले तक। तो एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट। सही। ठीक है, चलें, आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास समझ आई होगी। मैं अभी ही अपलोड कर देती हूँ क्लास। जी मिस। ठीक है, अच्छा मिस, एक चीज और पूछनी थी, ये जो रिप्लाई हम दे रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन हाँ, इंडेक्स, तो हम इसमें स्ट्रिंग लगाते हैं या नहीं लगाते, कोई मसला तो नहीं होता इसमें कि लाजमी लगाना है हमने या नहीं लगाना। इसकी बात कर रही हैं आप। जी जी जी। नहीं, अगर आप इसमें स्ट्रिंग लगाएंगी ना तो वो जो आप जी इसके अंदर लिखेंगी वही प्रिंट हो जाएगा। लेट सपोज कि मैंने ये स्ट्रिंग लगा दिया, जी जी। तो ये आपका यही प्रिंट हो जाएगा, इंडेक्स। अच्छा, सही। लेकिन अगर आपने और अगर ये नहीं ये लगाएंगे, नहीं हाँ। लगाया तो जो आप काम ऊपर करवा रही हैं वो प्रिंट होगा। हम्म, ठीक है मिस। ठीक है, जैसे मैंने काम करवाया तो वो ठीक जो काम करवा रही हैं आप वो है जी। प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर आप स्ट्रिंग के अंदर देती हैं तो वो जो नाम आप लिख रही हैं वही ठीक प्रिंट हो जाएगा बस। है, सही है। ठीक है, जी। आई होप कि आज की क्लास समझ आई होगी। मैं जा रही हूँ बारिश का एंजॉय करने। बारिश हो रही है आपकी तरफ? बारिश बहुत तेज हो रही है, इसीलिए तो मेरा अच्छा, तो दिल मिस हौल कहाँ रहा पे, है आप कि मैं कराची में ही भागूं। हैं? मिस कहाँ पे, हमारी तरफ तो नहीं हो रही। नहीं, हमारी तरफ अभी हो रही है। हाँ, हो रही है। अच्छा, मैं चलिए, शाफिसल में रहती हूँ मिस और मेरी हमारी तरफ नहीं हो तरफ भी हो रही रही है। थी। चले भाई। आप कहाँ रहती हो अर्जुमन? अर्जुमन कहाँ रहती हैं आप कराची में? मैं न्यू कराची। न्यू कराची, अच्छा ठीक है। हमारे और यहाँ भी मैं हो रही है रहती, बारिश गुलशन में। अच्छा मैं शाफिसल में रहती हूँ, मेरे पास नहीं हो रही। शाह फैसल में मेरी बहन रहती है, वहाँ भी यकीनन नहीं हो रही होगी, लेकिन मैं अभी जा रही हूँ मज़े करने। अच्छा सही सही, चले, चलो अपना अच्छी बहुत बात है। ख्याल रखिएगा। ओके मिस, इंशाल्लाह। सेम टू ओके यू। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके मिस। अल्लाह।